हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में मैं दोस्तों एसएससी सीपीओ मेडिकल के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। डिटेल वीडियो रहने वाला है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। एंड इस वीडियो में मैं पूरा मेडिकल के बारे में क्या क्या प्रोसेस होता है, आई मीन कैसे हुआ था मेरे साथ दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने दिया था मेडिकल और इसमें मुझे री मेडिकल भी मिला था, तो री मेडिकल के बारे में भी बताने वाला हूँ। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा और पहले मैं बोल देता हूँ, अगर बाद में हो सकता है भूल जाऊँ, कि जिस किसी को कुछ डाउट है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, आप कमेंट में पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। या फिर किसी से मतलब अगर आपको कोई अदर इशू है जो जो मुझे नहीं पता है, मैं आपको फिर भी कोशिश करूँगा किसी से पूछ के या जिनको जानकारी है उसके थ्रू मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, ये रहा, आप ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों, मेरा मेडिकल के बारे में उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा जो सेंटर था, मतलब प्री की बात करें तो भागलपुर दिया था। आप लोगों को पता हो बिहार में भागलपुर है, और मैं भागलपुर और इस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो भागलपुर दिया था प्री में, उसके बाद मेंस पटना दिया था। एंड मेडिकल जो था तो वो मेडिकल हम लोगों का मुजफ्फरपुर दिया था। तो हम लोग यहाँ से दोस्तों भागलपुर से 3 लोग थे, और एक नाथनगर से थे और एक जमालपुर से थे। तो मतलब टोटल 5 लोग यहाँ से हम लोग गए थे इधर से। हम लोग एक दूसरे से मतलब जान गए थे मेंस के अराउंड। ठीक है, फिजिकल के बाद हम लोग जान गए थे एक दूसरे को। तो कुछ लोग यहाँ से पहले ही प्रिपेयर कर रहे थे, भागलपुर में ही 3 लोग प्रिपेयर कर रहे थे और 2 लोग हम लोग को फिजिकल में मिले थे। तो यहाँ से हम लोग 5 लोग गए थे मेडिकल में मुजफ्फरपुर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से जो गया था, रात में वहाँ पे डॉर्मेट्री मिल जाता है, ये सब थोड़ा बताता हूँ। वहाँ आसपास मिल जाएगा डॉर्मेट्री वगैरह, 100 150 में आराम से मिल जाएंगे पर डे के अकॉर्डिंग। ये हो गया। तो फर्स्ट डे जो एंट्री होता है, सुबह सुबह हम लोगों का एंट्री हुआ था अराउंड 7 बजे के आसपास। अराउंड 7 बजे के से पहले एंट्री हो गया था हम लोगों का। तो अंदर ले जाया गया दोस्तों हम लोगों को। एक जगह था, स्पेस सेट था, वहाँ पे बैठाया गया सबको। उसके बाद फिर वहाँ पे जो असिस्टेंट कमांडेंट थे सबको गाइड कर रहे थे, जो भी कुछ भी जो था कि कैसे क्या करना है। उसके बाद एक एक फॉर्म फिलअप दिया था, मतलब काफ़ी सारा, मतलब उसमें लगभग मुझे लगते हैं 10-12 पेज होंगे, मे बी नॉट श्योर, बट इतना ही होंगे। तो वो सारे फॉर्म दिए गए थे सबको, और असिस्टेंट कमांडेंट जो थे वो सारे को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे क्या करना है, कैसे फिल करना है। और ये सब होने के बाद वहाँ से फिर एक हॉल में ले गया था हम लोगों को। वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट थे हम लोगों के, जो भी जो बोल सकते हो आप, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, डॉक्यूमेंट के बारे में हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इसमें जो भी आप मार्कशीट वगैरह जो भी होते हैं, EWS सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी हैं, फोटोज़ वगैरह, ये सब वहाँ पे अटैच होता है। वहीं पे ले गया हॉल में, वहाँ अटैच हुआ था। ये सब हो जाने के बाद इसी में ही मतलब हम लोगों के काफ़ी टाइम लग गए थे, मतलब बोल सकते हो दोपहर हो गए थे। ठीक है, 12-1 बज रहे थे आई थिंक। तो इतना हो गया था इसी में। तो मतलब पहला दिन तो यही था, और उसके बाद फिर शाम में अराउंड जो है जो है चेस्ट का एक्सरे करने के लिए ले गया था बाहर। वहाँ अंदर में हॉस्पिटल में वहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी नहीं था इस चीज़ का, तो बाहर सिटी हॉस्पिटल ले गया था हम लोगों को। तो सिटी हॉस्पिटल जो भी था, वहाँ सिटी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल था, मुझे एग्जैक्टली, हाँ प्राइवेट ही हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले गया था हम लोगों को एक्सरे के लिए। वहाँ सभी को ले गया था, तो ग्रुप में बांट दिया गया था हम लोगों को, दो दो तीन ग्रुप में हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। तो उसमें पहले ग्रुप को जो है ले गया था बस में बैठा के वहाँ पे एक्सरे कराने। वहाँ पे दोस्तों एक्सरे जो भी हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया दोस्तों, बात कर रहा था। तो पहले ग्रुप का जो है वहाँ पे एक्सरे के लिए ले गया था वहाँ पे। तो पहले ग्रुप का एक्सरे हो गया था। उसके बाद वो लोग आए थे तभी मतलब दूसरा बस जाता, दूसरे में भर के लेके जाता। तो पहला वाला जो आया उन लोगों को ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। और इतने ही में दोस्तों ये लोग आए थे, लगभग 4 बज गए थे वो लोग को वापस आने में। ठीक है, दोपहर हो गए थे वहीं पे फॉर्म वगैरह फिलअप करने में, तो 1-2 बजे के आसपास ले गए हम लोगों को। फिर 4 बजे के आसपास वो लोग आए थे, तो फिर हम लोग गए थे। तो हम लोग का ग्रुप गया था, मतलब लाइक मुझे याद है 30-40 के ग्रुप, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है ग्रुप के बारे में, बट हाँ इतना ही ग्रुप बना था। तो हम लोगों के जो ग्रुप को ले गया था, तो हम लोगों के आते आते शाम हो गया था, काफ़ी शाम हो गया था, तब तक डॉक्टर वगैरह चले गए थे। तो हम लोगों का सिर्फ पहला दिन वही हुआ था। बाकी लोगों का एक्सरे, जो चेस्ट का एक्सरे था वो हो गया, और साथ साथ चेस्ट और लेग का जो भी था एक्सरे वो हो गया था। उसके बाद जो है हम लोगों का वापस ले आया गया था। उन लोगों का 2 चीज़ हो गया, एक्सरे वगैरह और यूरिन वगैरह, ब्लड वगैरह। हम लोगों का भी हो जाता, बट हम लोग लेट हो गए थे आने में वहाँ से, तो उस दिन हम लोगों का नहीं हुआ फर्स्ट डे। सेकंड डे दोस्तों हम लोगों का सुबह सुबह ही यूरिन टेस्ट हो गया था। उन लोगों को फर्दर आगे डॉक्टर के पास जो है अलाउट कर दिया गया था, जो भी डॉक्टर थे वहाँ पे सभी को अलॉट कर दिया। ये अलॉटमेंट दोस्तों वहीं पे हो जाएगा आप लोगों को, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना वहाँ पे, तो उसी वक्त अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को ले गया था यूरिन। अगले दिन जो है हम लोग का सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्लड यूरिन जो है सैंपल लिया गया था।
तो ये हो गया। तो उसी दिन तो दोस्तों मतलब 2 ही दिन प्रॉपर लगे थे। पहला दिन तो हम लोगों का ये हुआ, सिटी स्कैन वगैरह जो हुआ और डॉक्यूमेंट वगैरह हुआ था। अगले दिन सुबह में ब्लड एंड यूरिन हम लोग गया था हम लोगों से, और उसके बाद फर्दर शाम तक जो है दोस्तों आप लोगों को रिपोर्ट मिल जाता था। तो ये हो गया। उसके बाद इसी बीच जो इसके बाद यहाँ से जो है डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर जो है वहाँ पे एक-एक करके सबको बुला रहे थे। तो कुछ जो डॉक्टर का जो ग्रुप था, आई मीन जो बोल सकते हो अलग-अलग डिवाइड में जो किया गया था सबको, स्टूडेंट को, तो उसमें सबका अपना-अपना तरीका था देखने का, चेक करने का। कुछ लोग डिटेल में देख रहे थे, कुछ हम लोगों को जो डॉक्टर अलॉट किया गया था, वो डॉक्टर जो है हम लोगों को एक साथ ग्रुप को, जितने भी ग्रुप थे सबको एक साथ मतलब लाइक 8, 9, 10, 12 करके ऐसे करके एक रूम में बुला लिया। रूम अच्छा बड़ा था, रूम में बुला लिया था रूम में, और सबको ऐसे करके लाइक खड़ा कर दिया गया था, थोड़ा सा इस शेप में, ठीक है, इस तरह शेप में खड़ा कर दिया गया था ऐसे। सबको खड़ा करके फिर हम लोगों से पूछा गया, मतलब नॉर्मली हम लोग से पूछा था सर, वहाँ जो सर मतलब डॉक्टर सर थे वो पूछ रहे थे हम लोग कहाँ से हैं, नए डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे, बस इतना ही। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपने जो चेयर पे बैठे हुए थे वहाँ से खड़ा हुए, हम लोग को देखते हुए इधर से उधर देख रहे थे, मतलब सब कुछ देख रहे थे। अपना बोला हाथ ऐसे करो, हाथ हम लोगों ने किया ऐसे। उसके बाद वो उस वक्त हम लोग वहाँ पे जो उसके सर्वर थे चाय ला के दिए थे उनको, वो चाय पीते पीते हम लोगों को पूरा देख लिए, मतलब इतना ही हुआ था। बस हम लोगों को डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। उसी बीच हम लोगों को बोला गया उछलने के लिए, पैर पे जंप किए। फिर अचानक बोला टो पे खड़े रहने के लिए, तो खड़े रहे थे। उसमें उसमें से कोई भी मतलब आउट नहीं हुआ, वहाँ पे आउट खड़े रहे थे। उसके बाद फिर नौकनी के लिए, नौकनी के लिए पैर सटा के चेक कर किया गया था। वहीं फिर वेरिकोज व्हील के लिए जो मैंने बताया कि वो जंप करवाया था, तो फिर अचानक जो टॉप पे खड़ा किया था वो, फिर वहाँ पे जो अगर आप जंप करते हो ना तो पीछे एक तो उसमें जो विन होते हैं वो दिखने लगते हैं उसी जंप के दौरान, और दूसरा ये था जो बच्चे का फ्लैट फुट है वो खड़े नहीं हो पाते हैं उस पे, ठीक है। आप जिसके फ्लैट फुट होंगे ना, आप जंप करना बहुत ज़्यादा और अचानक आप जो है इस पे खड़ा होने की कोशिश करना पैर वाले पे, तो आप देखोगे कि खड़े नहीं हो पाओगे, आप गिरने लगोगे पीछे। तो फ्लैट फुट के लिए हम लोगों को यही इसी तरह से चेक किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों को कर दिया गया था। मुझे और मेरे मुझे दोस्तों मेडिकल में मेरिट सॉरी पॉइंट बना दिया गया था। एक बोल सकते हो आप एक धब्बा था, मतलब दाग हो गया था, इन्फेक्शन बोल सकते हो। तो उसके वजह से मेरा जो है री-मेडिकल दे दिया गया था। बाकी लोगों को कुछ ना कुछ इशू कर दिया गया था। एक जो मैं यहाँ से गया था नाथनगर से, उनका जो है कैरी एंगल जो होता है उसमें इशू कर दिया गया था। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बाकी लोगों के कुछ, बट इस तरह से हुआ था। किसी का नोज में दिया था, ठीक है। तो इस तरह से री मेडिकल दिया था। उसमें से कुछ लोग के पास हुए थे, मतलब जो यहाँ से गए थे एक को फिट कर दिया गया था पहले ही दिन। तो वो मुंगेर जो जमालपुर से गया था उसको पहले ही दिन फिट कर दिया गया था। तो इसके बाद देखो ये हो गया। उसके बाद इस बीच में वो तो मैं बता दिया था फिट वगैरह हो गया। इस बीच जब यहाँ पे डॉक्टर वगैरह चेक कर दिए सब कुछ जो भी था, नौकनी चेक करना हुआ, हाथ चेक करना हुआ, और उस बीच हम लोगों को कुछ पढ़ाया भी गया था। तब पढ़ाने के लिए मतलब एक टंग ट्विस्टर होता है ना, उस टाइप से कुछ क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ था। तो बस उसको पढ़ना था ताकि आप वो देखना चाह रहे थे आप हकलाते वगैरह तो नहीं हो बोलने में। वो हो गया। आईज वगैरह चेक किया, मतलब एक पेन रखा था ऐसे ऐसे करके चेक किया था। और फिर वो जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है वो पेपर वो वगैरह पढ़ाया था। वो सब आसान था, उसमें कोई नहीं। और बीपी वगैरह चेक करने के लिए हाथ से चेक किया था, ये यहाँ पे जो भी इसमें चेक करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे लगा के वो सब बहुत जल्दी फास्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होने के बाद सबको आउट कर दिया गया था रूम से। फिर एक एक करके सिंगल जो है प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए एक एक बंदे को बुलाया गया था। जैसे आप जाओगे, मतलब मुश्किल से मुझे लगते हैं 15 सेकंड लगते होंगे, एक अंदर गया 15 सेकंड के बाद बाहर आ जाओगे, मतलब तुरंत वापस बोलेगा नीचे करने। वो अपना चेक करेंगे, जो भी हाइड्रोसील वगैरह है चेक करते हैं, और पूछेंगे बैक करने, बैक होने बोलेंगे, फिर ओपन करने बोलेंगे, फिर बोलेंगे थोड़ा खांसने के लिए। और बस मतलब मुश्किल से 15 सेकंड लगते हैं। उसके बाद बोलते हैं ठीक है जाओ। मतलब 15-15 सेकंड के, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। बस यही है प्रोसेस। इसी में कभी कभी हम लोगों को डर लगता है, तो मुझे भी लग रहा था, बट बहुत नॉर्मल सा था, ऐसा हो गया। वो उसी बीच हम लोगों का जो है पॉइंट बना दिया गया था। तो वो आपको पता नहीं चलेगा किस पे बनाया है पॉइंट। आपको डाउट होगा कि शायद आपको किसी चीज़ में दिया है पॉइंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पता नहीं चलने देने वाला है आपको कि आपका पॉइंट बनाया है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। वो इतना पता होता है उन लोगों को कैसे करना है। तो उसके बाद फिर ये सब होने के बाद हम लोगों को वहाँ से ले चले गया था, वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को पहली बार जाके बैठाया गया था, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था असिस्टेंट कमांडेंट के द्वारा। तो वहाँ पे हम लोगों को बैठाया गया। फिर उसके बाद फाइनली रात में लगभग 7 बजे के आसपास
पूरा रिपोर्ट तैयार होता है, तो उसमें बोलता है जो फिट है उसको फिट करा कर दिया जाता है, और जो अनफिट नहीं, रीमेडिकल जिसको दिया गया होता है, जो क्लेम करना होता है, हालांकि सबको क्लेम करना होता है, रीमेडिकल सबको दिया जाता है। तो उसमें से कुछ लोगों को रीमेडिकल दे दिया जाता है, मतलब कुछ लोग भी पास हुए थे पहली बार में, मतलब हो ऐसा नहीं कि पास नहीं होते, होते हैं जो पूरी तरह से फिट है तो फिट होंगे ही। तो बट और लेकिन किसी चीज़ में अगर किसी को डाउट होता है तो उसको वहाँ पे रीमेडिकल दे दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों फाइनली हम लोगों का प्रोसीजर खत्म होता है, 2 दिन में प्रॉपर खत्म हो गया था। लेकिन बात करें मेरा दोस्तों, तो मुझे लगभग 5 से 7 दिन लग गए थे, 7 दिन लग गए थे टोटल, है ना? टोटल 7 दिन, मतलब यहाँ से जाने को लेके आने में टोटल 7 दिन लग गए थे, वहाँ 5 दिन मुझे लगे थे प्रॉपर। रीज़न ये कि 2 दिन तो ये हो गया था, अगले शाम तक जो है मेडिकल में पॉइंट मिला था, रीमेडिकल मिला था मुझे, वो दाग को लेके इन्फेक्शन जो हुआ था। अब इसमें बहुत झमेला हुआ था मुझे दोस्तों, ये हुआ था कि मुझे बार-बार परेशान किया जाता। देखा जाए तो वहाँ पे एक तरह से वो टॉर्चर है कहीं न कहीं, अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता तो आपके लिए टॉर्चर होगा। आइज़ में रीमेडिकल मिला तो आपको अगले ही दिन क्लियर कर देगा, अगर आई में मिला है तो। अगले दिन क्लियर कर देगा फिट या अनफिट टाइप ऑफ। लेकिन नॉर्मली फिट ही कर देते थे आई वाले में, लेकिन जो मुझे मुझे डॉक्टर अलॉट किया गया था दोबारा रीमेडिकल के लिए, आरएमई के लिए, उसमें बहुत परेशान किया गया मुझे। देखा जाए तो मतलब परेशान क्या, उनका जो प्रोसीजर था कहीं न कहीं मुझे लग रहा था वो परेशान कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए देखते थे और बोलते थे कल आना, और फिर बोलते थे कि जाके मतलब वेरीफाई कराओ, मतलब बाहर के डॉक्टर से ओपिनियन लेने के लिए भेज देते थे। तो इसमें बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब परेशान हो रहे थे, देखा जाए मेंटली टॉर्चर टाइप का, कि वहाँ रहना मतलब जाना दिन भर, 5 मिनट के लिए आपको देखेंगे और दिन भर वहीं रहना है अंदर में, फिर शाम में आपको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हुआ था 5वाँ दिन जब दोस्तों मुझे, और हालाँकि मुझे आर्मी जो बाहर से जो ओपिनियन लेने के लिए कहा गया था, तो वहाँ पे डॉक्टर लिख दिए थे कि ये पीछे मतलब पहले दवाई चला था पिछले कुछ समय में, और अभी ठीक है, फिट है। तो उसको भी नहीं मान रहे थे वो, बोल रहे थे ये, उसको किसने कहा कि फिट लिखने को, वो उसका हक थोड़ी है, मतलब उसको राइट थोड़ी था लिखने का, उससे ओपिनियन माँगा था। ये भी बहस कर मतलब बोलने लगे, तो उसको मान नहीं रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों का जो जिस दिन था, मतलब लास्ट जिस दिन, मतलब फिर मतलब लाइक अगले दिन जो पास करने वाले थे, जिस दिन मेरा पास हुआ था, उसके अगले ही दिन गर्ल्स का जो है मेडिकल होने वाला था वहाँ पे। इस वजह से जो दोस्तों सभी को, मतलब उन लोगों को कहा गया कि जिसको पास करना है पास करो, जो भी है, मतलब अनफिट या फिट का सर्टिफिकेट दे दिए, दे जाने के लिए कहा गया हुआ। तो हम लोगों को बुलाया गया उसी रात में। मैं वहाँ से चले गया था क्योंकि मुझे बोला था कि संडे को, मंडे को आना। बीच में सैटरडे पड़ रहा था, संडे को छुट्टी था, बोला मंडे को आने के लिए। अब एक दिन फिर गैप होता, तो मंडे से शायद गर्ल्स का स्टार्ट था, इसलिए हम लोगों को क्लियर करना था बॉयज़ वगैरह को सबको। तो फिर हम लोगों को, मैं दोस्तों शाम में हम लोगों को बुलाया गया था मंडे को आना मुझे, तो मैं चले गया था रूम पे जहाँ पे डॉर्मेट्री लिया था, वहाँ चले गया था। फिर वापस कॉल आया मुझे कि वहाँ बुला रहा है, तो फिर वहाँ गया। मैं सोचा कि पता नहीं शायद अनफिट कर दिया, फिर देखा मुझे फिट कर दिया गया था। तो यही था प्रोसीजर दोस्तों। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।